दोस्तों नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को इनडायरेक्टली जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, देश किसानों को हित से समझौता नहीं करेगा। मसला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनीज़ को हमारा जो एग्रो फार्म सेक्टर है उसमें एंट्री मिले। वो चाहते हैं कि उर्वरक, खाद और फूड प्रोसेसिंग में उनकी भागीदारी हो, जबकि कोई भी देश, खासकर कृषि प्रधान देश, नहीं चाहेगा कि विदेशी कंपनी का दखल हो हर जगह। अब इसमें तो हमें तारीफ़ करनी चाहिए नरेंद्र मोदी की कि उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है, हालांकि अभी तक नाम नहीं लिया। मुझे लगता है कि अगर आप आपको विश्व गुरु कह रहे हैं, हम अपने आप को सुप्रीम पावर कहते हैं, हम अपने आप को 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति कहते हैं, तो हमें नाम लेकर बोलना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं इंडिया को नाम लेते हुए। इफ़ दे कैन नेम, वी शुड ऑल्सो टेक नेम। हालांकि बैक चैनल बहुत सारे एफर्ट्स लग रहे होंगे। आशा करते हैं कि दोनों देशों में नॉर्मलसी आ जाए, व्यापार हो, क्योंकि व्यापार जब होता है तो जॉब क्रिएट्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होता है। ये सबके हित के लिए है। ट्रंप साहब के बारे में ना कम ही बोला जाए तो बेहतर है। उन्होंने पूरे दुनिया की, एक देश क्या, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चौपट कर दिया है। लेकिन यही एक वक्त भी है कि आप रीलुक करें और ख़ुद को इतना मजबूत बना लें कि आपको अमेरिका जैसे देश की मदद की ज़रूरत नहीं पड़े। मुझे लगता है कि अगर अमेरिका को लगता है कि टैरिफ से, इन सब धमकियों से भारत को प्रभावित कर सकता है, तो ऐसा नहीं कि उनके पास वल्नर पॉइंट्स नहीं हैं। भारत को भी हैकरी दिखानी चाहिए, भारत को भी डराना चाहिए। उनका सोचिए कि जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं उसका सबसे बड़ा मार्केट भारत ही है। सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका का, वहाँ में जो फेसबुक है, गूगल है, एप्पल है, इन सारे प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ा मार्केट कहाँ है सोचिए। तो भारत को भी धमकाना चाहिए कि हम भी अब फेसबुक पर टैरिफ लगाएंगे, हम भी अब गूगल पर टैरिफ लगाएंगे, हम एप्पल प्रोडक्ट और महंगा कर देंगे। एटलीस्ट ये सारे स्टैंड तो ले ही सकते हैं, बोल तो सकते ही हैं। बाद में नेगोशिएशन हो सो हो। अभी जो ट्रंप साहब कह रहे हैं वो भी माहौल बनाने का ही काम कर रहे हैं। तो भारत इस बात पे पीछे नहीं रहना चाहिए। यही वक्त है हमें दिखाने का कि ये नया भारत है। दिस इज़ अ न्यू इंडिया। यहाँ पर किसी की हैकड़ी नहीं चलेगी। थैंक यू दोस्तों।